गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर त्रिकोणमिति का अगला टाइप्स लेकर हाजिर हुआ हूं। और यह टाइप आपको लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर बनाया गया है, और वह भी एक ट्रिक के माध्यम से, जिसमें मात्र छोटी सी मतलब कि सिंपल फार्मूला, जो स्क्वायर फार्मूला जो हम लोग लिखे हैं, याद किए हैं, उसी फार्मूला को लेकर इसे बनाया गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, उनमें से कुछ फार्मूले को हम फिर दोहराकर उस पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ हम लोग देखे हैं और लिखे हैं पिछले चैप्टर अध्याय में भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो हम बचपन से 10th में 11th में रटते आए हैं। और यह होता है स्क्वायर फार्मूला, जो साइन और कॉस के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। और यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिसमें थीटा के मान हमेशा साइन और कॉस दोनों में एक समान होना चाहिए। यानी कि थीटा का मान यदि साइन के साथ 30 डिग्री होगा तो कॉस के साथ भी थीटा का मान 30 डिग्री ही होना चाहिए। यानी कि दोनों में थीटा का मान समान होगा, तभी उसका स्क्वायर का मान 1 होता है, अन्यथा नहीं। और आगे देखिए कि दोनों के थीटा के मान का योग 90 डिग्री, यानी कि इक्वल में जब रहे तो साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, यानी कि दोनों को देखिए कि 30 और 60 जोड़ते हैं तो हमें 90 होता है। और यहाँ दोनों के मान जो हमें प्राप्त होती है, कॉस 60 का भी 1/2 होता है और साइन 30 का भी 1/2 होता है। और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ 90 और 30 को भी जोड़ेंगे तो उसका मान 1 होगा। खैर, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है परीक्षा में। ऐसे क्वेश्चन अक्सर 1-2 क्वेश्चन अंक में रहते हैं या आपको एक्स वाई में रहते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे। देखिए, देखने में आपको भारी लगेगा, लेकिन बनाने में आपको भारी नहीं लगेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको यह आसानी से समझ में आए। और अभी दोस्तों, यह वीडियो शांतिपूर्वक देखिए, और यदि यह आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स, यानी कि दोनों के स्क्वायर का अंतर x, तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा, या इसका मान होगा। यानी कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स, तो हमें साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम बनाने के लिए दोस्तों, जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो इसका आंसर वही होता है जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू होता है, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होती है। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन में है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, तो कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का मान होगा। तो जो मान दोस्तों यहाँ हम इसको टिक लगाए हैं, उसी तरह से यहाँ 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। और बहुत है कि अंक को देखकर घबरा जाते हैं कि यहाँ स्क्वायर है और 5 है इसका मान, तो पावर 4 होने पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, जो आपको गलत हो जाएगा। और यह कैसे होता है, इसको देखने के लिए दोस्तों आप देखिए कि सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स है। एक्स है दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें मान निकालना है
साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान निकालना है। इसको मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब यह पावर 4 है इसका, तो इसको स्क्वायर को स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूना 4। हम घातांक में पढ़े हैं जब पावर की पावर होता है होल पावर, तो दोनों को गुना में चल जाता है, यानी कि 2 दूना 4। उसी तरह से कॉस वाले को भी कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो अब आप देखिएगा तो इसको लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, आप लोगों को बताया गया था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर है, तो कुछ नहीं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिएगा। और देखिए आगे क्या होती है, आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपको यहाँ बताया गया है कि इसका मान 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको x दिया हुआ है, इसलिए x लिखे और 1 में x से गुना करेंगे तो हमें x प्राप्त होगी। इस तरह से देखा दोस्तों, कितना आसान से यह क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से हमें दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी पावर 4 का है, यहाँ जब 1 इंटू एक्स आया तो x आया, और इसी तरह से इसका जब निकालते हैं तो इसको भी बस पावर 4 है, तो क्या कीजिएगा, इसका भी आंसर 1 इंटू 5 यानी कि 5 ही रह जाएगा। जिस तरह से मैंने इसका किया है अभी भी समझ में नहीं है, तो देखिए इसको आपको लिख कर मैं बता रहा हूँ, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, इसको जब आप तोड़िएगा तो cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिएगा। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, जो आपको यहाँ सूत्र मैंने लिख चुका हूँ। अब आगे देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, यानी कि 5 आ गया है ना दोस्तों। यह कमाल का ट्रिक, जो आंसर है वही रह जाता है। इस तरह से देखिए आगे साइन कॉस के बाद सेक और टेन का संबंध होता है, वहाँ भी मैं ऐसा ही निकाल कर बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैंने सूत्र में बताया था, और इस टाइप के फार्मूले पर भी क्वेश्चन कुछ होते हैं। जैसे में देखिएगा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा। उस तरह से फिर देखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 10, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा। और यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 12, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 20, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन का जवाब, आप क्वेश्चन ऐसे देखने से आपको लगेगा कि मान निकालने में कितनी परेशानी होगी। सेक है, टेन है, इसका संबंध क्या होगा, कैसे निकलेगा, प्लस में है तो माइनस में मान। ऐसे तमाम क्वेश्चन का जवाब आप चाहे तो दोस्तों सेकेंडों में निकाल सकते हैं। बस आप एक बार देखिएगा और जवाब आपके मुंह पर होगा। ऐसा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सोचकर घबरा जाइएगा, देखकर घबराइएगा कि आखिर यह बनेगा तो कैसे बनेगा, और आप बताइए इसका जवाब, सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और देखिए, आप जितना देर सोचने में समय लगाइएगा उससे कम समय में आप यहाँ बना लीजिएगा।
दोस्तों देखिए, आप ये केवल इस फॉर्मूले को याद रखिए। देखिए फॉर्मूले आपका लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िए, तो इसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जब तोड़ते हैं तो एक बार इसको लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एक बार लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है। अब हमें यदि हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा के मान 5 है तो इसके जगह पे आप 5 रख दीजिए। मान निकलना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब गुना वाला ही कहाँ चल जाएगा दोस्तों, बटा में चल जाएगा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5। इस तरह से आप यदि प्लस में दिया हुआ है माइनस का पूछेगा फिर भी बटा में कीजिएगा, और यदि प्लस में दिया हुआ है माइनस में पूछेगा फिर भी बटा में कीजिएगा। अर्थात कोई भी कहे तो इसका मात्र एक फार्मूला याद रखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे तो उसका 1/x, यानी कि जो संख्यात्मक वैल्यू होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस वाला कहा तो प्लस वाला को प्लस का मान दिए हुए था तो रख दिए तो माइनस का निकला, यदि माइनस का दिए हुए रहता और प्लस का पूछता तो फिर भी यह गुना वाला बटा में ही आता। इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को यदि बनाते हैं तो यहाँ भी आप देखिएगा कि ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, तो जब इसका 1/5 हो सकता है तो इसका भी मान क्या होगी, 1/10 होगी। इस तरह से यदि माइनस वाला का है तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको अब हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा के मान 12 है तो माइनस के जगह पे 12 रख दीजिए। आप जिसका मान निकलना है वह ज्यों का त्यों लिखिए। अब गुना वाला कहाँ चला जाएगा दोस्तों, बटा में चल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि प्लस में दिया हुआ है माइनस के पूछेगा फिर भी बटा में, माइनस के दिया हुआ है यदि प्लस का पूछेगा फिर भी बटा में, यानी कि हर स्थिति में प्लस वाला हो फिर भी बटा, माइनस वाला हो फिर भी बटा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। इस पर आप जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए ये 20 था तो बस 1/20, यहाँ 12 है इसका यदि पूछेगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/12। ऐसे हम हर क्वेश्चन को जवाब कितना आसानी से बना लिए, बस इसको ध्यान रखिए और देखिए कैसे प्राप्त हो गया मेरा आंसर। आगे देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस पर भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने अभी देखा है, बस वैसे ही तोड़ दीजिए दोस्तों। इस फार्मूले को अपना हथियार बनाइए और ऊपर जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप पल भर में निकाल दीजिए। कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार इसको जोड़ में लिखिए और एक बार इसको घटाव में लिखिए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। हमें यहाँ कॉसेक प्लस कॉट का मान 5 है तो इसके जगह 5 रखेंगे। हमें कॉसेक माइनस कॉट का मान प्राप्त करनी है तो इसके लिए हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और बराबर 1। हमें अब देखिए कितनी आसानी से यह मान हमें प्राप्त हो गई, गुना वाला बटा में आ जाएगा। इस तरह से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/5 प्राप्त हुआ।
और यदि माइनस में होगा फिर भी उतना ही आएगा, प्लस में होगा फिर भी उतना ही आएगा, बस जो संख्या में यह मान है वह बटा में जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ भी हम करेंगे, दूसरी क्वेश्चन का जवाब बनाएंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप इस फार्मूले के तहत तोड़िएगा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है, इसके जगह पर आप क्या कीजिएगा, 17 रख दीजिएगा। तो 17 रखिएगा तो वह कहाँ चला जाएगा, आपको बटा में चल जाएगा। तो जब बटा में चल जाएगा तो इस तरह से वह मान हमें प्राप्त हो जाती है। देखिए कैसे होता है यह, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो कहते हो, क्योंकि इसका मान निकालना है हमें, कॉसेक माइनस कॉट का मान 17 दिया हुआ है तो इंटू 17 लिखे। अब देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुना वाला कहाँ चला जाएगा, इधर दूसरे साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा। इस तरह से यह मान हमें प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, कै मिनट हुआ। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 और 6, जो ऐसे सूत्र का प्रयोग हमेशा बैंक के एग्ज़ाम हो या एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ड्राइवर का हो, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें करीब इस टाइप के प्रश्न सूत्र पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इस सूत्र को निकालने में हमें समय लग जाता है। इसलिए ऐसे सूत्र को मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको समय कम लगे और कम समय में अधिक क्वेश्चन आप बना सके, इसलिए इसे मैंने लिख दिया है। देखिए आखिर इसका परिणाम क्या होता है, क्वेश्चन आपको देखने से पता चलेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हम सेक में कॉसेक में स्क्वायर का तो आसान से गुना में करके निकाल लेते थे, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर में इसका फार्मूला प्लस में होता है, माइनस में नहीं होने कारण हमें परेशानी झेलना पड़ रहा। इसलिए ऐसे प्रश्न यदि आवे तो हम इस प्रकार के प्रश्न सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। देखिए यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 7/13 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, बस आप ऊपर के 1 नंबर सूत्र का प्रयोग कर आप आसानी से इसका मान प्राप्त कर सकते हैं, और वह भी मात्र 2 से 3 हो 10 सेकेंड के अंदर आप इसका जवाब लिख लेंगे। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है √2 - x स्क्वायर, 2 - x स्क्वायर, और इसका मान प्लस वाला में 7/13 है, तो कुछ नहीं 2 - 7/13 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 जेव का तेव और यहाँ 7 के स्क्वायर 49, 13 के स्क्वायर 169, इसका जब लघुत्तम लीजिएगा तो 169 होगा। 169 में 2 से गुना कीजिए तो आप यह प्राप्त कीजिएगा 338, यानी कि इसको इससे गुना कीजिएगा, 2 × 18, 2 × 6 12, 1 13, 2 × 2 1 3 -49। अब आप घटा कर लिखिएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 2, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 2 × 2 बटा में 169, रूट का चिन्ह। 289 का वर्गमूल 17 होता है और 169 का वर्गमूल 13 होता है। इस तरह से दोस्तों इसका जवाब हम निकाल सकते हैं, और ऐसे प्रश्न को हम इस प्रकार बनाएंगे और कम समय में अधिक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ प्रश्न है
देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, तो कॉसेक थीटा का मान निकलना है। यह तो टाइप अगले की अपेक्षा चेंज है और इसका भी सूत्र मैंने आपको लिख दिया हूँ कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। बस उसी पर आप बैठा दीजिए, लिखिए इसको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है और हमें मान निकालना है कॉसेक थीटा का, तो इसका बस कुछ नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बटा में 2x, x का मान 5 रख दीजिए, 5 के स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5, 5 के स्क्वायर 25 जोड़ 1/10, इस तरह से 5 के 25 1 26/10 काट दीजिए 2 से ऊपर नीचे दोस्तों, इस प्रकार से 13/5 इसका जवाब हमें प्राप्त हो जाता है। और देखिए यह कितनी आसानी से हम लोग बना लिए। ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपने बनाने का प्रयास कीजिएगा, मान निकाल कर बनाइएगा, जरूर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाने में सक्षम होइएगा। अर्थात अब देखिए कि इस सूत्र का निर्माण आखिर हुआ तो कैसे हुआ, इसको भी आपको मन में ये प्रश्न चलता होगा और इसका सूत्र का निर्माण आखिर हुआ तो कैसे हुआ। देखिए उसको हम साबित करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए इसको हम कैसे साबित करते हैं। तो सबसे पहले हर सूत्र का हम साबित कर लेंगे। ये देखिएगा सबसे पहला चीज क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको x दिया है। इसको क्या कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जब x है तो इसको a स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोस्तों 1 होता है, इससे हमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान प्राप्त होगी। अब देखिए कैसे होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इधर आएगा तो दोस्तों -1। अब इसको एक और प्रश्न समीकरण 1 ले लीजिएगा। अब आगे देखिए मान निकालना है इसको, तो इसको ऐसे लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर आप लिखिए दोस्तों। तो होल स्क्वायर लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a माइनस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और यहाँ देखिए दोस्तों हमें तो इसका मान निकालना है और हम यहाँ यह भी देख रहे हैं कि स्क्वायर का चिन्ह है, स्क्वायर का चिन्ह जब दूसरे पक्ष में जाता है तो रूट का चिन्ह होता है। अब देखिएगा यहाँ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। अब आगे देखिए माइनस है तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और इसका मान मैंने निकाला है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि यह हमें प्राप्त होगी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a का 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा दोस्तों ऐसे हम सूत्र को ऐसे हम सिद्ध करते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर आया, जो यहाँ हमें प्राप्त होना गया। इस तरह से हम जो है हर सूत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और यह सूत्र को ध्यान से नोट्स कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन आवे तो ज़रूर बनाइएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।